स्वागत है आप सभी का अंशु डिजिटल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो इसमें बहुत से लोग हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने में टाइम है, जैसे कि 10 दिन या फिर 20 दिन समय है। तो वैसे में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको जो है ये जानना है कि एग्ज़ाम वहाँ पे सीबीटी जो होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो किस तरीके से होता है, कितने टाइम में होता है, कैसे टाइपिंग होता है, ठीक है ना। कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। एक आपको लाइव डेमो टेस्ट में दिखा दूंगा, जैसे वहां पे होता है बिल्कुल वैसे ही बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप डेमो टेस्ट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं सीबीटी का, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि टाइपिंग वाला जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, वो भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन में सबसे पहले आपको जो है 60 क्वेश्चन आएगा, उसको आपको आंसर देना है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश टाइपिंग लिए होंगे तो इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग लिए होंगे तो आपको दोनों टाइपिंग करना होगा, ठीक है। तो कैसे सीबीटी एग्जाम देते हैं, कंप्लीट एक लाइव डेमो टेस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च में आपको टाइप करना है बेल्ट्रॉन, और टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो पहला ही लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर जो है ये 6 सितंबर को ही लिंक जारी कर दिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस दिन एडमिट कार्ड लिंक जारी किया गया था उसी दिन जो है ये भी जारी कर दिया गया था। जैसे कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है DEO 2024 स्टैटिक मॉक टेस्ट लिंक, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर MCQ और प्लस इंग्लिश टाइपिंग, यानी इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें एक लिंक आएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डेमो टेस्ट खुल जाएगा प्लस इंग्लिश टाइपिंग का। और दूसरा जो लिंक खोलेंगे इसमें MCQ प्लस इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों आएगा। और ये जो तीसरा लिंक है इसमें MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्लस हिंदी टाइपिंग आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक और यहां पर इंटरफेस आएगा, एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन असेसमेंट पे। तो इस तरीके से देखिए आएगा, आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहां पर इसी तरीके से सिस्टम का नेम आएगा, आपका नाम आएगा, आपका फोटो आएगा, यहां आपका लॉगिन आईडी होगा और साइन इन पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में होता है। ये डेमो है, मतलब इसी तरीके से वहां भी होगा। यहां नया पेज खुलेगा और यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और यहां नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको आगे इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं। और यहां पर चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूज करने के बाद आई हैव रीड पे क्लिक करके और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो टेस्ट जो है यानी सीबीटी जैसे एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही ओपन होके आ जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसके बाद इंग्लिश का मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद इंग्लिश का एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर हिंदी का मॉक टेस्ट होगा और फिर हिंदी का एक्चुअल टाइपिंग होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, पहले आपका ये 60 क्वेश्चन का आप आंसर देंगे 1 घंटे में। देखिए यहाँ टाइमिंग चल रहा है, 1 घंटे में से यहाँ घट रहा है ना, देखिए टाइम लेफ्ट 59 मिनट 32 सेकंड जैसे कि हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये घटते जाएगा, वैसे ही एग्जाम में भी होगा। और जैसे ही आप 1 घंटा का ये टेस्ट दे देंगे उसके बाद इंग्लिश का मॉक टाइपिंग यानी ऐसा ही डेमो टाइप का आपको करना है, इंग्लिश में कुछ टाइप करना है 2-4-5 लाइन। उसके बाद आपको इंग्लिश का 10 मिनट का टाइपिंग दिया जाएगा। फिर आपको जो है जब इंग्लिश का टाइपिंग कर लेंगे उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर आपको हिंदी का मॉक टेस्ट यानी हिंदी में जो है आपको ऐसे ही 2-3 लाइन टाइप करने के लिए मिलेगा। फिर एक्चुअल टाइपिंग होगा हिंदी का, वो भी 10 मिनट का होगा। ये समझ गए। साइड में टाइमिंग चलते रहेगा, यहां पर आपका फोटो होगा और बहुत ध्यान से देखेंगे यहां क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। और एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे व्यू इन इंग्लिश है, तो आप इस पर क्लिक करके और हिंदी पे क्लिक कर देंगे ना तो ये क्वेश्चन हिंदी में भी आ जाएगा। यहां पर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। ये समझ गए ना, यहाँ व्यू इन इंग्लिश या हिंदी आप कर सकते हैं, वहां भी जहां पर रियल में आप एग्जाम देंगे वहां भी ये ऑप्शन रहेगा। और एक और चीज, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा जैसे कि व्हाट इज द
द कैपिटल ऑफ इंडिया दिया हुआ है, इसका आंसर इसमें मान लीजिए ये है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली। तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखिए जो भी आप आंसर देंगे साइड में यहाँ देखिए आ गया कि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, यानी एक क्वेश्चन यहाँ ग्रीन हो गया, मतलब एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार का कैपिटल यहाँ पे आ रहा है। वैसे ये डेमो टेस्ट है तो इसमें कुछ भी आप आंसर कर सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। और लेने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हिमाचल प्रदेश का पूछ रहा है, कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए जितना आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के आंसर देंगे और यहाँ पर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का मतलब अगला, सेव करके अगला आ जाएगा। तो यहाँ 3 गो क्वेश्चन आंसर दिए तो 3 गो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आंसर 3 गो दिए हैं, अभी 1 गो आंसर नहीं दिए हैं, जो चौथा खुला है इसका आंसर नहीं दिए हैं। और 56 अभी नॉट विजिटेड, यानी 56 का अभी हम विजिट भी नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, 4 तो विजिट हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पर आंसर दे करके इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है, क्लिक करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आपको लगा कि नहीं उसमें कोई और आंसर हो सकता है, तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। इधर साइड में जो दिया है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर डायरेक्ट आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 1 नंबर पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। आप इसका आंसर डिफरेंट भी चूज कर सकते हैं, और डिफरेंट चूज करने के बाद यहाँ फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आंसर सेव हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ऐसे आंसर इसमें कोई नहीं है, लेकिन मैं मान के चलिए ये चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो हम आंसर चूज किए हैं 2 नंबर में, वही आंसर यहाँ चूज हो गया है। तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप सोच समझ कर आंसर देंगे, बाद में चेंज करने वाला मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। प्रीवियस करेंगे तो पहले वाला आएगा, जो भी आप पहले देखिए प्रीवियस कर रहे हैं तो पहले वाला आ रहा है, देखिए पहले वाला आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगला वाला आएगा। ये समझ गए, ये बटन वहां भी होगा। और इधर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लास्ट में देख सकते हैं 60। डायरेक्ट आप 60 पे भी क्लिक करके 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आप सीरियल वाइज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लाइन बाय लाइन सब आंसर देते जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। ये समझ में आ गया। यहाँ पर सारा जानकारी आपको लिखा होगा कि कितना आप आंसर दिए, कितना विजिट नहीं किए हैं अभी और कितना विजिट कर लिए हैं, और यहाँ टाइमिंग चलता रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है एग्जाम में आपको मिलेगा देखने के लिए टेस्ट। मान लीजिए आप आंसर ये करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये आंसर कर दिए, ठीक है ना, और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। अब मान के चलिए उसके आंसर को चेंज करना है, एक बार प्रीवियस कर लेंगे और इस पे आप क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे तो ये हट जाएगा, वो आंसर हट जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे तो भी वो हट जाएगा। जैसे ये आंसर था, इस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, वो आंसर सेव हो जाएगा। जब ये आप टाइपिंग बोल रहे हैं, जब ये आप ये सीबीटी एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एमसीक्यू ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इंग्लिश का मॉक टाइपिंग आएगा, फिर एक्चुअल जो 10 मिनट का होता है वो आएगा, फिर उसके बाद हिंदी का मॉक टाइपिंग आएगा, फिर एक्चुअल जो टाइपिंग 10 मिनट का होता है वो आएगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको इस समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसे आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, कैसे इंग्लिश टाइपिंग करना है, कैसे हिंदी टाइपिंग करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।